हमारी शादी हो जाती है, अल्लाह ताला हमें औलाद दे देता है और उसके बाद पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनकी तालीम और तरबियत का होता है। बल्कि उससे भी बड़ा चैलेंज, अभी बच्चा छोटा सा होता है, वालिदैन मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे जाके खिलौनों पे बाज़-औक़ात लड़ाई हो रही होती है, कौन से टॉयज़ लिए जाएँ, ये इल्मी टॉयज़ लिए जाएँ या जनरल टॉयज़ लिए जाएँ, यानी डिसाइड ही नहीं कर पाते पेरेंट्स। इतना बड़ा चैलेंज बन जाता है वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कि वो इसी स्ट्रेस में हर रोज़ जी रहे होते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब पेरेंटिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप उसे सीख लें। जैसे आप कोई कारोबार करते हैं तो उसे सीखते हैं, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर जाके अप्लाई करते हैं और आपको वो चीज़ आने लग जाती है। जैसे ही आप पेरेंट्स बनते हैं तो प्लीज़ पेरेंटिंग के बारे में किताबें पढ़ना शुरू कर दें, कोर्सेज लेना शुरू कर दें, सेमिनार्स लेना शुरू कर दें, मेंटोर्स से मशवरे लेने शुरू कर दें। आपकी पेरेंटिंग आसान हो जाएगी, बल्कि अच्छे मेंटोर्स आपकी पेरेंटिंग को बहुत सिंपल कर देंगे। मेरी ये टाइम जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपके बच्चों का डे कैसा होता है, तो उनके पास इस चीज़ का आंसर नहीं होता। उनका डे स्कूल के इर्द गिर्द घूम फिर रहा होता है, और अगर बच्चे स्कूल से ऑफ है या फिर वो स्कूल गोइंग एज में ही नहीं है, फिर उनका डे बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। उनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रिडिक्टेबिलिटी और रेगुलरिटी नहीं होती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे का दिन बेहद स्ट्रक्चर्ड हो। आप डे को कैसे स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं? बाय रिपीटिंग, बाय रेपिटेशन। आप अपने डेली चोर्स को, जो आपके समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी में होने चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ब्रेकफास्ट टाइम, ये सोने का टाइम है, जागने का टाइम है, ये बात का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है, ये खेलने का टाइम है, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा रिपीट कराएं उनकी ज़िंदगी में कि उनके माइंड में ये रेगुलरिटी बैठ जाए। इससे क्या होता है, आपके बच्चे के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून और सिक्योरिटी की सेंस डेवलप होती है। अदरवाइज़ जिस तरह हमारा एक नॉर्मल, जो हमने टीवी से सीखा है कि हम बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस देना पसंद करते हैं, नेचुरली बच्चा इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहा होता कि अगर उसकी ज़िंदगी में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हैं अपने घर में कियोस्क को कम करने के लिए, अपने डे का, नेक्स्ट डे का प्रीव्यू बना लिया करें और अपने बच्चों के साथ शेयर कर लिया करें। आपके बच्चे बहुत कम प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हर वो दिन जिसका प्रीव्यू मैंने अपने बच्चे को दिया होता है वो बहुत कम प्रॉब्लमेटिक होता है। उसके अंदर हम बहुत स्मूथली सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अचानक से बच्चे के ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज करना चाहें तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई टेंट्रम्स और सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लिहाजा बी अ प्रोएक्टिव पेरेंट। अपनी पेरेंटिंग के अंदर हर डे का प्रीव्यू, वीक का प्रीव्यू बना के चले, मंथ का प्रीव्यू बना के चले, आपके लिए पेरेंटिंग बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। यकीन माने, आप जब ये ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो आपकी पेरेंटिंग बहुत सिंपल हो जाती है, आसान हो जाती है। उसकी एक और रीज़न भी है, हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा छुट्टियां आती हैं। फॉर एग्जांपल सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, या समटाइम्स फैमिली के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है या शादियां आ जाती हैं या कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ता है, तो आपके पास वो प्रीव्यू ही नहीं होता। आप उस फंक्शन में पहुंचते हैं, पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं और आपके बच्चे फिर अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, उनके पास कोई प्रीव्यू नहीं होता। सो एंड ऑफ द डे, जब आप किसी भी शादी से वापस आते हैं, किसी भी ख़त्म से वापस आते हैं, कहीं भी छुट्टियों पे बच्चों को लेकर जाते हैं और वापस आते हैं, तो बच्चे पहले से नीचे जा चुके होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास प्रीव्यू नहीं होता, आपके पास वो टाइम टेबल नहीं होता और बच्चों को भी क्लैरिटी नहीं होती कि हमने अगर फलां रिश्तेदारों के यहाँ जाना है तो वहाँ हमने अपना डे कैसे गुजारना है। अगर पहले से अरेंज किया होगा तो ज़बरदस्त। इसे हम कहते हैं प्रिपेयर इन एडवांस। Never underestimate the power of a well-planned day.